हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल कॉइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कई सारे कॉइन्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो, आप इसमें देखेंगे छोटे छोटे अमाउंट में कई कॉइन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसे ही हो सकता है कि आपने भी किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया हो और वो कॉइन अभी भी स्टेबल हो, या आपको प्रॉफिट ना रहो, या आप लॉस में चल रहे हों एंड बहुत टाइम हो गया हो और आपका जो पोर्टफोलियो दिन प्रतिदिन डाउन जा रहा हो और आपको रिटर्न ना मिला, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करें। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर आपने सपोज करो किसी कॉइन में 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और अब उसका प्राइस घट कर 80 या 70 के आसपास आ चुका है। नॉर्मली आ जाता है, हो सकता है 50 भी आ गया हो, बट ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 6 महीने आपने इन्वेस्ट कर दिया है और फिर भी उसका प्राइस ऊपर नहीं आ रहा, तो क्या आपको वेट करना चाहिए? दोस्तों, उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? आपको, अगर लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं या आपने बहुत सही कॉइन में इन्वेस्ट किया है, तो आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं। या अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 या 3 महीने के लिए, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए? अगर आपका प्लान है कि ये 2 महीने में ये मुझे रिटर्न दे देगा, बट अगर वो 2 महीने में रिटर्न नहीं दे रहा है, तो इट मीन्स आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उस कॉइन्स को सेल कर देना है और उसकी जो वैल्यू है वो अच्छे वाले कॉइन्स में लगा देनी है। उसमें आपको खाली इतना घाटा होगा जो आप सेल और बाय करेंगे, खाली इसमें आपका ब्रोकरेज जाएगा, सेम अमाउंट उसका शिफ्ट हो जाएगा। आपको खाली अमाउंट को शिफ्ट करना है इधर से उधर, और कुछ नहीं करना है। इससे खाली आपको पोर्टफोलियो में जो आपने कॉइन को सेल किया उसका ब्रोकेज में ही चार्जेस लगेंगे। अदरवाइज़ अगर आप उसे होल्ड करके रखेंगे तो हो सकता है कि 2-4 महीने और आपका वो ऐसे ही रखे। तो इससे बढ़िया तो आप जो ख़राब वाले कॉइन्स हैं उन्हें सेल करके आप अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक दो कॉइन्स को सेल करते हैं। यहाँ हम आप देखेंगे कि मैडेक्स, पॉलीमैथ भी अच्छा है। ये तो मैंने छोटे छोटे अमाउंट में बाय और सेल किया है वीडियोस बनाने के लिए। तो ऐसे ही अगर आपके में है तो आप उन्हें सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी कॉइन को, जैसे हम GLM कॉइन को सेल करते हैं, ठीक है। तो GLM कॉइन को सेल करने के लिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड देखेंगे खाली ये USDT में पेयर है, तो USDT पे हम क्लिक करते हैं। देन हम सीधे सेल ही करने वाले से, चाहे जो भी प्राइस चल रहा हो। अभी देखेंगे कि क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ से देख लेते हैं। और क्योंकि हमें सेल करना है तो हमें बायर ढूंढना है, तो हम टॉप वाले प्राइस पे इसे सेल कर देते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं नॉर्मली एंड देन ये विंडो ओपन होके आ जाती है एंड 100% जो जितना भी अमाउंट होगा वो हमारा यहाँ शो हो जाएगा। एंड मैंने 100% पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद मुझे सेल पे बटन पे क्लिक करना है एंड स्लाइड टू कन्फर्म कर देना है, ठीक है। अब अगर हम अपने ऑर्डर्स में जाके चेक करें तो आप यहाँ देखेंगे कि GLM का कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। यहाँ हम हिस्ट्री में जाके चेक करते हैं। हिस्ट्री में चेक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और सारा अमाउंट जो भी हमारा GLM में लगा हुआ था वो हमारा सेल हो चुका है। इस पर एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। टोटल अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा क्योंकि USDT के पेयर में ही है ये। अब आप देखेंगे 16 क्वांटिटी हमने फिल करी थी, इस प्राइस पे हमारा सेल हो चुका है 100% क्वांटिटी। अब एक बार हम पोर्टफोलियो में जाके चेक करते हैं क्या ये अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने रिफ़्रेश किया है और यहाँ आप चेक करेंगे GLM आपको यहाँ शो नहीं होगा। आप यहाँ कहीं भी देख लीजिए, ये हमारा इस पोर्टफोलियो से सेल हो चुका है। अब आप देखेंगे क्योंकि ये हमने USDT पेयर में सेल किया था, तो आप USDT के पेयर में यहाँ अमाउंट शो हो जाएगा। क्योंकि या तो अगर आप INR में सेल करते हैं तो अमाउंट आपका यहाँ शो होता है, अगर आपने USDT में सेल किया है तो वो एज ए USDT यहाँ शो होने लगेगा। आप यहाँ देखेंगे ये हमारा अमाउंट आ चुका है। अगर आप रुपीज़ में देखेंगे तो 625 रुपये के आसपास हैं और इतने ही लगभग थे।
जो ब्रोकेज में चार्ज लगे होंगे 0.2% वो उतना ही लगा होगा। तो USDT में अब हमारा अमाउंट आ चुका है। ऐसे ही अगर आपको और भी कॉइन्स सेल करने हैं तो आप सेल कर सकते हैं। जैसे पॉलीमैथ है, इसे भी हम सेल कर सकते हैं। ये कई सारे USDT और INR में है, तो चलिए हम इसे भी सेल कर लेते हैं। इसे भी हम USDT के पेयर में ही सेल कर सकते हैं, बट क्या है कि USDT में 2 USDT होना चाहिए, बट इसका अमाउंट जो है 2 USDT नहीं होगा। तो हम इसे INR में ही सेल कर लेते हैं। INR में सेल करने के लिए इस पर हम क्लिक करते हैं और ऑर्डर्स में जाते हैं। यहाँ भी हमें सेम वही करना है, क्योंकि हम सेल करना है तो हमें बाय ढूंढना है। टॉप वाला प्राइस हम ले लेते हैं, यहाँ हम इस पर क्लिक करते हैं। देन 100% जो भी अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा एंड सेल और स्लाइड टू कंफर्म। ठीक है, एक बार हम दोबारा से जाके चेक कर लेते हैं क्या ये एग्जिट हो चुका है। ऑर्डर्स में जाएंगे एंड आप देखेंगे ये अभी हमारा पेंडिंग है। अभी 30% ये हमारा फिल हो चुका है, या थोड़ी देर के लिए हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये अमाउंट आएगा तो 100% हमारा हो जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ 100% दिखा रहा है, ये हो चुका है। ठीक है, पहले यहाँ से देखो हट चुका है, अब यह 100% हमारा सेल हो चुका है। एक बार इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि किस प्राइस पे हमारा सेल हुआ है। ये देखिए 2 बार में सेल हुआ है, पहले 1 नंबर फिर 2 नंबर। तो ये इस प्राइस पे हमारा सेल हो चुका है जो हमने प्राइस डाला हुआ था। तो एक बार और जाके हम फंड में जाके चेक कर लेते हैं और ये हमारा पोर्टफोलियो आ चुका है। अब देखिए यहाँ हमने सेल किया तो पहले इसमें INR कम था, 200 रुपीज़ के आसपास था। अब यहाँ ये बढ़ चुका है क्योंकि हमारा ये पॉली वाला सेल हो चुका है। इस तरीके से ही आप अगर और भी सेल करना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि ये हमारा कॉइन अब रिटर्न नहीं दे रहा है या टाइम लगेगा, तो आप दूसरे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे किसी कॉइन में इन्वेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो हम एक्सचेंज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अभी जो हाईएस्ट में चल रहे हैं अभी गेनर्स, अभी ये टॉप गेनर्स ये हैं, जिसमें शिबा आइनू भी है। बट अभी इस प्राइस पे बाय करना मुझे ठीक नहीं लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कॉइन में या LRC लूप रिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम लूप रिंग में इस पर इन्वेस्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, 10 से 20 रुपए के लिए। तो चलिए हम इसे बाय करना है तो हमें सेलर्स के पास जाना है। सेलर्स हमारे टॉप पे ये बैठा, तो यहाँ हमने इस पर क्लिक किया तो हम इसे USDT में बाय करते हैं। चलिए हैं LRC में जाते हैं, ये इस पर हमने क्लिक किया। देन हम USDT में आ चुके हैं। USDT में हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ओ सॉरी, ये तो प्राइस बढ़ चुका है। तो कोई बात नहीं, 102 का प्राइस आएगा। अगर हम यहाँ सेल बाय करते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो चलिए हम इसे INR में ही कर लेते हैं, क्योंकि INR में 101 रुपये ही मिल रहा है। अब यहाँ देखिए कितना 1 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है ना। तो हम इसे INR में बाय करते हैं। तो जो भी हम पे अमाउंट है 100% ऐसे कर लेना है, या 4 अमाउंट ही हम बाय करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया है। उसके बाद हमें बाय पे क्लिक करना है एंड देन स्लाइड टू कंफर्म कर देना है। अब आप देखते हैं माई ऑर्डर्स में जाके क्या होता है। अभी आप सीधे देखिए ओपन में हमारा ऑर्डर नहीं है। दोस्तों मोस्ट ऑफ द अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये साथ के साथ सेल हो जाता है, बट किसी किसी टाइम क्या होता है कि वजीरेक्स के ही प्लेटफॉर्म में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑर्डर पेंडिंग ही रहता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब आप देखिए ये हमारा 100% क्वांटिटी LRC की बाय हो चुकी है। इस पर देख लेते हैं, एक बार क्लिक करते हैं किस प्राइस पे बाय हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा 101.5 रुपीज़ पे बाय हो चुका है 4 क्वांटिटी। ओके, तो अब हम यहाँ जाके चेक कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में कि ये शो हो रहा है या नहीं। आप यहाँ देखेंगे यहाँ से हमारा अमाउंट कम हो चुका है और LRC कॉइन हमारा यहाँ आ चुका है LRC। ठीक है, तो यहाँ हमने इन्वेस्ट कर दिया है और हमारे जो एक्स्ट्रा कॉइन्स थे वो
हटके जो अमाउंट है वो इसमें शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। आपको डेली वाइज देखना है जो हमने कॉइन्स को बाय किया है, क्या वो सही रिटर्न दे रहा है, सही चार्ट है उसका, क्या सही टेक्निकल्स हैं। तो आपको ये स्टडी करनी है एंड अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आपके अपने अमाउंट को शिफ्ट कर लेना है, मैनेज कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।